हुआ ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार शाहीन शाह अफरीदी एक कैच पकड़ते हुए अपना घुटना जख्मी कर बैठे। उन्होंने वापस आने की बहुत कोशिश की, हिम्मत भी दिखाई, लेकिन सिर्फ एक गेंद फेंकने के बाद दर्द इतना था कि वो आगे बॉलिंग नहीं कर सके और इंग्लैंड ने आते ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इनफॉर्म बैट्समैन मोहम्मद रिजवान सिर्फ 15 रन्स पर सैम करन की एक गेंद को समझ ना सके और बोल्ड। सोचें जरा, पूरे 44 सनसनीखेज मैचेस और इन सब के बाद सारी कहानियां, सारी उम्मीदें आकर ठहर गई हैं एक मुकाम पर, मेलबर्न में। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं, ये तो पूरे एक महीने की मेहनत का, ख्वाबों का निचोड़ था, और जीतना तो सिर्फ एक नहीं था। जी हां, वर्ल्ड कप फाइनल। एक कोने में पाकिस्तान की टीम जो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है, और दूसरे में इंग्लैंड अपनी जबरदस्त बैटिंग के साथ। मुकाबला तो टक्कर का होना ही था। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। मैच शुरू हुआ। इंग्लैंड ने टॉस जीता और फैसला किया कि वो पहले बॉलिंग करेंगे। अब सारा प्रेशर, सारी नजरें पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर थीं कि भाई इस बड़े मैच में वो क्या कमाल दिखाते हैं। और इंग्लैंड ने आते ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के इनफॉर्म बैट्समैन मोहम्मद रिजवान सिर्फ 15 रन्स पर सैम करन की एक गेंद को समझ ना सके और बोल्ड। पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, वो भी इतनी जल्दी। इंग्लैंड की बॉलिंग की तो क्या ही बात थी, खास तौर पर सैम करन। आप देखें जरा, सिर्फ 12 रन्स दिए और 3 बड़ी विकेटें ले उड़े। और सिर्फ वही नहीं, आदिल राशिद और क्रिस जॉर्डन ने भी पाकिस्तानी बैट्समैनों को बिल्कुल बांध कर रखा, हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। तो 20 ओवर्स खत्म हुए और पाकिस्तान का टोटल था 137, 8 विकेट के नुकसान पर। अभी मजा आएगा ना। सच पूछें तो वर्ल्ड कप फाइनल के हिसाब से यह स्कोर थोड़ा कम लग रहा था, लेकिन पाकिस्तान के पास थे शाहीन, हारिस और नसीम। इस पेस अटैक के साथ उम्मीद अभी बाकी थी। लग तो यही रहा था कि 138 रन इंग्लैंड आराम से बना लेगा, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स का कुछ और ही इरादा था। उन्होंने इस आसान से हदफ को एक ऐसी जंग बना दिया जिसमें शुरू से ही इंग्लैंड के कदम डगमगाने लगे। और फिर आए शाहीन शाह अफरीदी। पहले ही ओवर में अपना जादू चला दिया। एक बेहतरीन अंदर आती हुई गेंद और एलेक्स हेल्स क्लीन बोल्ड। बस फिर क्या था, पूरे स्टेडियम में पाकिस्तानी फैंस का शोर आसमान तक पहुंच गया। यह तो बस शुरुआत थी। विकेटें गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका ही नहीं। एक के बाद एक इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर पाकिस्तानी पेस अटैक के सामने बिखर गया। 6 ओवर्स में सिर्फ 45 रन्स और 3 बड़े खिलाड़ी आउट। मैच पूरी तरह पाकिस्तान के हाथ में आता दिख रहा था। तो सवाल यह था कि क्या इंग्लैंड की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी? ऐसा ही लग रहा था। पाकिस्तान पूरी तरह से मैच पर छा चुका था और इंग्लैंड पर प्रेशर इतना था कि उनकी जीत बहुत बहुत मुश्किल नजर आ रही थी। मगर कहते हैं ना, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। जब लग रहा था कि अब तो मैच पाकिस्तान का है, किस्मत ने ऐसा पासा पलटा। एक ऐसा लम्हा आया जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल कर रख दिया। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हुआ ये कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार शाहीन शाह अफरीदी एक कैच पकड़ते हुए अपना घुटना जख्मी कर बैठे। उन्होंने वापस आने की बहुत कोशिश की, हिम्मत भी दिखाई, लेकिन सिर्फ एक गेंद फेंकने के बाद दर्द इतना था कि वो आगे बॉलिंग नहीं कर सके। यह पाकिस्तान के लिए एक दिल तोड़ देने वाला लम्हा था। उनका सबसे बड़ा बॉलर मैच के सबसे अहम मोड़ पर बाहर हो गया। और इसी अफरा तफरी, इसी मुश्किल वक्त में एक आदमी था जो चट्टान की तरह खड़ा था। उसका नाम था बेन स्टोक्स, बड़े मैचों का बड़ा खिलाड़ी। Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Oh, you wanna choke? Gun smoke, gun smoke. देखें, एक तरफ से विकेटें गिर रही थीं, पाकिस्तान का अटैक हावी था, लेकिन दूसरी तरफ बेन स्टोक्स ने जैसे लंगर डाल दिया। उन्होंने सारा प्रेशर खुद पर लिया, इनिंग्स को जोड़ा और आहिस्ता आहिस्ता इंग्लैंड को उस मुश्किल से बाहर निकालकर मैच में वापस ले आए। और आखिर में स्टोक्स ने 49 गेंदों पर 52 रन्स बनाए, नॉट आउट। ये एक मैच जिताने वाली इनिंग्स थी। और सबसे हैरानकुन बात क्या थी, ये इनके पूरे T20 इंटरनेशनल कैरियर की पहली 50 थी। और वो भी कब आई?
वर्ल्ड कप के फाइनल में इससे बड़ा मौका क्या हो सकता है। ये जीत सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये स्टोक्स का हिसाब बराबर करना था। याद है 2016 का फाइनल, जब आखिरी ओवर में उन्हें 4 छक्के पड़े थे। वो एक भयानक ख्वाब जैसा था। आज रात मेलबर्न में स्टोक्स ने उस ख्वाब को, उन तमाम तल्ख यादों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। और फिर वो लम्हा आ ही गया, विनिंग रन्स, और वो भी बेन स्टोक्स के बल्ले से। इंग्लैंड दूसरी बार टी20 का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। एक ऐसे खिलाड़ी के लिए इससे बेहतर अंजाम और क्या हो सकता है, जो हमेशा बड़े स्टेज पर परफॉर्म करता है। तो ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये एक ऐलान था। इस जीत ने इंग्लैंड को व्हाइट बॉल क्रिकेट का बेताज बादशाह बना दिया। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इस जीत के साथ इंग्लैंड ने तारीख रकम कर दी। वो क्रिकेट हिस्ट्री की पहली ऐसी मर्दों की टीम बन गई जिसके पास एक ही वक्त में वनडे वर्ल्ड कप भी था और टी20 वर्ल्ड कप भी, यानी दोनों फॉर्मेट्स की चैंपियन। तो आखिर में ये कहानी थी जॉस बटलर की कप्तानी की, बेन स्टोक्स के इरादों की और पूरी इंग्लिश टीम की मेहनत की। पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त मुकाबला किया, फाइनल को यादगार बना दिया। अबे साले, जो माफ करना, मैं जो लेकिन आखिर में मेलबोर्न के इस मैदान पर इंग्लैंड ने तारीख रकम की। उन्होंने साबित किया कि उस वक्त क्रिकेट की दुनिया पर उन्हीं की हुक्मरानी है।